नमस्कार। विस्तार निसर्ग की प्रकृति है। आप में, मुझ में तथा हम सभी में निहित विचार तत्व जो समस्त निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, वह आकांक्षाओं को पूरा करने में हम सबकी मदद करता है। विस्तार जीवन का लक्षण है। प्रत्येक जीवित पदार्थ अपने लिए निरंतर विस्तार खोजता है। मिट्टी में डाला जाने वाला प्रत्येक बीज विस्तार की प्रक्रिया के चलते सैकड़ों बीजों को जन्म देता है। विस्तार के क्रम में जीवन स्वयं की संख्या में बढ़ोतरी करता रहता है। जीवन के विकास हेतु ये विस्तार सदैव जारी रहेगा और रहना भी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। आज हम समझेंगे, ज्ञान का मोती लेंगे और कुछ ऐसी ही बातें करेंगे जीवन विस्तार के बारे में। सबसे पहले ज्ञान मोती। मुझे जीवन से प्यार है। हर बार जब कोई आप निर्णय लेते हैं या आलोचना करते हैं, तब आप कुछ तरंगें, वाइब्रेशन बाहर भेज रहे हैं जो आपके पास वापस आएगी। यह हमारा जीवन ऐसा ही है जैसे रेडियो ट्रांसमीटर के साथ है। हमारा मोबाइल फोन का आप एक समझ लें कि जब इसमें बैटरी डली हुई है, मतलब हमारा जीवन जब हम जीवित हैं, तब हर वक्त हम उस सृष्टि के महान टावर से कम्युनिकेट करते ही रहते हैं। जाने अनजाने 24 आवर्स वी आर रिसीविंग द डेटा एंड रिलीजिंग। हमें यह देखना है कि हम किस प्रकार की वाइब्रेशंस, तरंगें को छोड़ रहे हैं। जो छोड़ रहे हैं वही हमारे पास लौट के आ रही है। यह समझ में आ गया तो बस आगे सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना अच्छा होता कि यदि आपका पूरा जीवन बिना किसी आलोचना के जी सकते? यदि ऐसा होता तो जीवन कितना सुखद और आसान हो जाता। आप सुबह उठेंगे और आपको यह पता होगा कि आपका सारा दिन कितना सुखद और बढ़िया होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आपको प्यार करेगा और कोई आदमी भी आपकी आलोचना करने की कोशिश नहीं करेगा। आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। आपको क्या पता है, आप अपने आप को यह दे सकते हैं। यह सरल है। आपको अपने साथ रहने का अद्भुत अनुभव होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सुबह पूर्ण उत्साह के साथ उठ सकते हैं तथा साथ ही एक खुशगवार दिन बिताने का अनुभव कर सकते हैं। सभी को खुशगवार, खुशनुमा दिन की मुबारक हो। यह आपके हाथ में। सिर्फ आप खुशी की वाइब्रेशन को रिलीज करना शुरू कर दीजिए अभी से ही, और फिर देखिए कि सृष्टि आपके जीवन के विस्तार के लिए क्या क्या नहीं करती है, क्योंकि हम इस ग्रह पर आए ही इसी प्रयोजन से हैं। आप इस पृथ्वी ग्रह पर हम सभी लोग अमीर बने। ईश्वर भी यही चाहता है। हर तरह से हम समृद्ध बने, दौलतवान बने। ईश्वर भी यही चाहता है। आपके माध्यम से ही वो सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करने का उद्देश्य रखता है। आप में जीते हुए अनंत संभावनाओं और जीवन की पूर्णता को वह सिद्ध करना चाहता है। इस महान कार्य में आप भी ईश्वर का सहयोग कर सकते हैं, परंतु इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपनी योग्यता को साबित करना होगा। प्रकृति की हमेशा ही यह अभिलाषा होती है कि आप वह सब कुछ पाए जो आप पाना चाहते हैं। वह आपकी योजना के हितैषी हैं, मित्र हैं। कुदरती तौर पर आप वह सब कुछ आपका ही हैं। सर्वप्रथम इस सच्चाई को आप स्वीकार करें। अभी स्वीकार करें इस सच्चाई को। आपका उद्देश्य मात्र स्वार्थ से प्रेरित न होकर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के भाव से प्रेरित होना चाहिए। पहला नियम यही है साथियों।
याद रखें, तुच्छ भौतिक सुख सुविधाएं बटोरना ही मात्र मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसको अंडरलाइन करके समझ लें, बल्कि महत्वपूर्ण एवं विशेष कार्यों का उचित ढंग से संपादन ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। लेकिन कुछ भटके हुए लोग केवल भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर समान संतुलन बनाए रखते ही हुए जीवन निर्वाह करते हैं। जीने का यही सही तरीका है। हम जब बैलेंस कर लेंगे तीनों ही जगह पर, कहाँ पे? भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, माइंड, बॉडी, सोल, तीनों के अंदर अगर हमने बैलेंस कर लिया तो फिर देखिए कुदरती तौर पर हम सभी इस कला से माहिर भी होते हैं। परमात्मा ने हम सबको यह इनबिल्ट दिया है। तो आज से क्या करेंगे कि हमें दोनों ही जगह पे बैलेंस रखना है। इसके लिए क्या करना होगा कि अभावग्रस्त, अपमानजनक या तुच्छ जीवन जीना तो पशुओं की तरह जीवन जीने के समान है। अतः जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, किंतु स्वार्थ पूर्ति, मानसिक सुख या जग दिखावा या लोकप्रियता और ज्ञान बटोरने के मात्र के लिए ही अगर आप अमेरिका रास्ता अपनाना पूर्णतः अनुचित है। इसमें बैलेंस रखना है। भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति जीवन का एकमात्र अंश मात्र है दोस्तों, परंतु जो मनुष्य केवल भौतिक सुविधाएं बटोरने के लिए जीता है वह अपनी इन सुख सुविधाओं के साथ कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा शब्द आता है सुख सुविधा। सुख जो है ये पहले आता है, मतलब क्या हुआ कि यह आत्मिक है, यह हमारी आत्मा से रिलेटेड है। और सुविधाएं जो भौतिक सुविधाएं हम बाहर से इकट्ठी करते हैं, जिसमें हमारे लग्जरी व्हीकल्स हैं या जीने का तरीका है, मना नहीं है, लेकिन बैलेंस होना जरूरी है। आप प्राथमिकता किसे देते हैं यह जरूरी है। इसका ऑपोजिट दूसरी साइड में यह भी है, इसे भी ध्यान से सुने कि इसी प्रकार मात्र दूसरों की खुशी के लिए जीना, किसी दूसरे के सुख के लिए खुद को मिटा देना अथवा समर्पण की भावना से अत्यधिक आनंद होना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हमें सिर्फ मानसिक सुख की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक सुख की हानि होगी। तो कुछ लोगों को क्या होता है कि घूमना फिरना, खाना पीना, जानकारी हासिल करना या सलाह मशवरा देना, सच्चाई को खोजने में दूसरे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। बातें सही हैं आपकी, परंतु याद रखें अत्यधिक स्वार्थ तथा समर्पण भाव दोनों ही सफलता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं। तो त्याग के मार्ग पर चलकर आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, अथवा ईश्वर आपका बलिदान चाहता है, यह दकियानुसी बातों पर कभी भरोसा न करें। ईश्वर आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है, जिसके माध्यम से आप सही मायने में अन्य लोगों की मदद कर सकते हैं। और प्रदर्शन की पराकाष्ठा के प्रमाण हेतु सर्वप्रथम आपको स्वयं को धनी बनना होगा। जब आपका खजाना भरा हुआ रहेगा हर तरह से, तभी तो आप दे पाएंगे। जब खाली खाली ही रहेगा तो फिर क्या देंगे? तो सर्वप्रथम यह कोशिश करें कि खुद को भरें हर तरह से। आप सृष्टि के इस सही समय पर, सही स्थान, सही क्रम में, सही जगह पर हैं। और जैसे कि आइंस्टीन ने कहा है, आपने सुन रखा होगा कि उनका एक फेमस कोट है, मुझे याद आ गया कि अगर इस दुनिया के होने का कोई मकसद है तो इसमें हमारे होने का भी एक मकसद है। खोज निकालो इस मकसद को, इस मकसद को साथियों खोज निकालो कि आप इस पृथ्वी ग्रह पे क्यों आए हैं, किस खास मकसद से आए हैं। ढूंढो उसको, मिलेगा। और फिर देखिए आपका जीवन शानदार
तरीके से चलने लग जाएगा, क्योंकि सारी सुविधाएं तो परमात्मा ने हमें दी है एक विचार तत्व से। सिर्फ एक विचार को बदलकर हम अपना जीवन को बदल सकते हैं। आप आशा करता हूं कि आपको आज का पॉडकास्ट भी समझ आया होगा, और ये सारा ज्ञान जो भी मैं बता रहा हूँ यह मैं ढूंढ के लेके आता हूँ पुस्तकों से। इसलिए आभार है उन सभी राइटर्स का, उन सभी लेखकों का। इसमें मेरा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ मेरी सिर्फ वाणी है, क्योंकि जो आप अनुभव करते हो वह आपका है, और जो अनुभव करते हो वह कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, क्योंकि वह सिर्फ व्यक्तिगत होता है। जो भी बातें, ये जो इन्फॉर्मेशंस आपको मिल रही हैं, इसको नॉलेज में कन्वर्ट करें। कैसे? जब इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम जीवन में उपयोग लाएंगे, धारण करेंगे, तो ये नॉलेज का काम करेगी। और आप भी अनुभव कीजिए इन सब चीजों का, सबके लिए खुला है। तो हृदय से पुनः आपका आभार। आप तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, वो सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।